गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको थर्ड पेपर में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोन यानी शंकु चैप्टर शुरू करवाऊंगा। जैसा आप जानते हैं शंकु एक थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, यानी इसमें जो इक्वेशन होगी वो एक्स वाई और जेड में होगी और दो घात की होगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं शंकु की। शंकु एक ऐसी गतिमान रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो सदैव किसी निश्चित बिंदु से गुजरती है और एक नियत वक्र को काटती है। यानी ये एक सरफेस है शंकु, जो कि एक ऐसी वेरिएबल लाइन से जनरेट होता है, जो लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से तो गुजरती है। आप चित्र देखिए, फिक्स पॉइंट है आपका ए अल्फा बीटा गामा, और एक नियत वक्र यानी एक फिक्स कर्व को ये काटती हुई मूव करती है। तो ये चित्र में आप देखिए, जो गाइडिंग कर्व लिखा है ये वो नियत वक्र है। तो ये रेखा जब इस तरह से मूव करेगी, इसका एक सिरा तो रहे ए पर फिक्स पॉइंट पर और दूसरा सिरा रहे इसका गाइडिंग कर्व को काटता हुआ, तो जो सरफेस आपको प्राप्त होगी वो कहलाएगी एक कोन यानी शंकु। ये जो फिक्स पॉइंट है ए अल्फा बीटा गामा, ये कहलाएगा वर्टेक्स ऑफ द कोन यानी शंकु का शीर्ष। और ये जो नियत वक्र है जिसको ये काटती हुई घूमती है, ये कहलाता है गाइडिंग कर्व या निर्देशक वक्र। और ये जो लाइन है वेरिएबल लाइन, ये कहलाती है जनरेटिंग लाइन या जनक। ये शंकु का जनक कहलाती है, जनरेटिंग लाइन। तो ये तीन चीज़ें होती हैं शंकु में। वर्टेक्स होती है, फिक्स होती है जो कि अल्फा बीटा गामा दी हुई है। इसके बाद एक गाइडिंग कर्व होता है जिसको जनक जो है वो काटता है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम एक शंकु की व्यापक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला आर्टिकल है, उस शंकु की समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा हो और जो निर्देशक वक्र इस दिए को ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो कॉमा जेड इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो निर्देशक वक्र है ये z इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है एक्स वाई समतल। तो ये एक्स वाई समतल में स्थित है ये निर्देशक वक्र, और जो जनक है वो इसको काटता हुआ चलेगा, और शीर्ष जो है वो अल्फा बीटा गामा है। तो सबसे पहले, क्योंकि शीर्ष हमको मालूम है और जनक शीर्ष से हमेशा गुजरता है, तो हम जनक की समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण क्या होगी, एनी लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, तो x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन। ये जनरेटिंग लाइन हो गई। अब चित्र में देखिए, ये लाइन इस गाइडिंग कर्व को काट रही है। क्योंकि गाइडिंग कर्व z इज इक्वल टू ज़ीरो यानी एक्स वाई तल में है, तो ये लाइन भी जब इसको काटेगी तो वो प्रतिच्छेद बिंदु एक्स वाई तल में ही होगा। तो एक्स वाई तल में होगा तो z कोऑर्डिनेट उस प्रतिच्छेद बिंदु का ज़ीरो होगा। तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन में z ज़ीरो रख के x और y की वैल्यू निकाल लो, तो ये आपको पॉइंट मिल जाता है प्रतिच्छेद बिंदु। बुक में चित्र में बुक में देखिए आप, अल्फा माइनस एल बाई एन गामा कॉमा बीटा माइनस एम बाई एन गामा एंड ज़ीरो। अब ये जो पॉइंट है ये प्रतिच्छेद बिंदु है इस जनक का और इस निर्देशक वक्र का, तो ये निर्देशक वक्र पे स्थित होगा। तो आप इस पॉइंट को दी हुई इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर वाली जो है, इसके अंदर आप इसको वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई करने पर आपको ये एल एम एन में एक दो घात की समीकरण मिलती है। अब क्योंकि एल एम एन हमने अपनी इच्छा अनुसार मन से माने हुए हैं, तो इनको अविलोपित करना पड़ेगा। तो आप एल प्रोपोर्शनल है एक्स माइनस एल्फा के, एम प्रोपोर्शनल है वाई माइनस बीटा के, एन प्रोपोर्शनल है जेड माइनस गामा के। तो आप इनसे इनको रिप्लेस कर दीजिए, और अब आपको एक्स वाई जेड में जो सरल करने पर इक्वेशन मिलेगी वो शंकु की समीकरण होगी, जो कि दी हुई
जो पैरामीटर्स हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, यानी जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा होगा और जिसका गाइडिंग कर्व ये दी हुई इक्वेशन होगी। तो इस प्रकार अगर हमको शीर्ष और गाइडिंग कर्व मालूम हो तो हम इक्वेशन ऑफ कोन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, उस शंकु की समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो। मूल बिंदु होने से ये और सरल हो जाता है। तो हम प्रूव करेंगे कि एक्स वाई जेड में एक होमोजीनियस इक्वेशन यानी दो घात की समघात समीकरण जो है वो एक शंकु को व्यक्त करती है। तो अभी हमने देखा ऊपर वाले आर्टिकल में एक्स वाई जेड में कोई भी सेकंड डिग्री की इक्वेशन एक शंकु को व्यक्त कर सकती है। तो हम शंकु की एक बार समीकरण लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। अब ये वो शंकु है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, और तो उसकी जनक की इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एम। ये एक जनक होगा, यानी ये एक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0 0। तो ये अब अपने को इसका जनक लेना है। अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट क्या आएगा, अगर आप तीनों रेशियोज को आर के बराबर मान लें तो एनी पॉइंट ऑन दिस जनरेटर विल बी एल आर एम कॉमा एम आर कॉमा एन आर। और हम जानते हैं कि ये वाला बिंदु इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कैसे करेगा। अब ये तभी सेटिस्फाई कर पाएगा जब इस इक्वेशन नंबर 1 में फर्स्ट डिग्री की जो टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म है ये ज़ीरो हो जाएं या विलोपित हो जाएं। तो जब आप फर्स्ट डिग्री की टर्म्स और कांस्टेंट डी को विलोपित करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन है जो कि उस शंकु को व्यक्त कर रही है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसकी जनक हो जाती है एक्स बाई एल इक्वल टू वाई बाई एन इक्वल टू जेड बाई एन। अब इस शंकु का जनक जब एक्स अपॉन एल वाई बाई एम जेड बाई एन है, ऊपर में ले रहा हूँ, तो ये जनक रेखा है तो इसके जो वैल्यूज इसके जो एल एम है ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ कोन को, तो कोन में रख दीजिए। और विलोमते आप ले लो, अगर ये रेखा एक्स अल्फा बीटा गामा से गुजर रही होती तो क्या होता, तो हम एल की जगह एक्स माइनस ए एक्स माइनस अल्फा, एम की जगह वाई माइनस बीटा, एन की जगह जेड माइनस गामा रख देते तो हमको फर्स्ट आर्टिकल वाली इक्वेशन ही प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जब मूल बिंदु शीर्ष हो उसके बाद यदि रेखा अल्फा बीटा गामा पॉइंट से गुजरती है तो भी हम शंकु की इक्वेशन बना सकते हैं और अन्यथा भी शंकु की इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये थे शंकु के व्यापक समीकरण और उस शंकु की समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। इसके बाद आर्टिकल है अनवलोपी शंकु का। अनवलोपी शंकु क्या होते हैं, इसमें जो जनक होता है वो प्रतिच्छेद करने की बजाय निर्देशक वक्र को स्पर्श करता है, काटने की बजाय स्पर्शता हो जाती है। तो क्या परिभाषा बनी, किसी दिए हुए बिंदु से किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बिंदु पथ को अनवलोपी शंकु कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट तो वही शीर्ष हो जाएगा अपना, उससे गुजरने वाली रेखा जो होगी वो निर्देशक वक्र की स्पर्श रेखा हो जाएगी। और जब इस रेखा का बिंदु पथ आप निकालेंगे तो आपको एक शंकु मिलेगा जो कि अनवलोपी शंकु कहलाएगा। किसका अनवलोपी होता है ये, उस निर्देशक वक्र का। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लेते हैं निर्देशक वक्र दिया हुआ है गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका अनवलोपी बनाना है और शीर्ष दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा अगर शीर्ष है तो जनक क्या होगा या रेखा की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन।
तो इन तीनों रेशियोज को अगर आर के बराबर पर मान लें तो इस रेखा पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट होगा एल आर प्लस एल्फा कॉमा एम आर प्लस बीटा कॉमा एन आर प्लस गामा। अब हम जानते हैं कि ये जो रेखा दी हुई है ये जनक है, तो ये निर्देशक वक्र यानी गोले को काटेगी। तो आर के किसी मान के लिए बिंदु जो आपने बनाया है वेरिएबल पॉइंट, ये गोले पर स्थित होगा, इसको गोले में रख दीजिए। थोड़ा सरल करें तो हमको आर में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अब परिभाषा कहती है अनुवलोपी शंकु की कि ये जनक जो है ये स्पर्श रेखा है एक्चुअली। तो ये जो आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके स्पर्शता वाला कंडीशन लगाओगे तो इसके मूल हो जाएंगे समान, R1 इक्वल टू R2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल समान होने की क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आप लगाइए और फिर एल एम एन की जगह वापस से x माइनस एल्फा प्लस वाई माइनस बीटा और z माइनस गामा रख के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो इक्वेशन मिलती है अनुवलोपी शंकु की, वो याद रखने के लिए SS1 बराबर टी स्क्वायर, यहाँ S हो जाएगी गोले की समीकरण, S1 हो जाएगा गोले की समीकरण में शीर्ष के निर्देशांक रख दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और टी होगा टेंजेंट यानी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। तो SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर जो होगी वो एनोलोपी कोण की इक्वेशन होगी। ये याद करने का है तरीका, तो आपको इस तरह से एनोलोपी शंकु प्राप्त कर लेंगे आप। तो ये 3 आर्टिकल्स थे, व्यापक समीकरण शंकु की, वो शंकु जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो, और अनवलोपी शंकु। इन तीनों आर्टिकल्स पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स आगे दिए हुए हैं, इनको आप बुक पे आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले ये आर्टिकल्स अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद ये सॉल्व एग्जांपल्स देखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अनसॉल्व एग्जांपल्स शुरू करेंगे। थैंक यू।